चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक हम डिस्कस कर रहे थे। तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम थोड़ा सा सॉल्व किए थे। तो देखिए, डिफरेंट नहीं है, बस करने का प्रोसेस तो हमेशा सेम ही है। पूरे एक्सरसाइज में जो काम हम पहले बताए थे सेम काम यहां पर करना है। तो ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर x के पावर y के पावर x दिया है और अपने को निकालना है dy/dx। अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें तो बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन 2024 में भी 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एज इट इज यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, कुछ भी अलग नहीं था। डेटा ये सब जैसे है वैसे ही दिया हुआ था, dy/dx का वैल्यू अपने को निकालना था। तो ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहता है, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इसमें लॉग नहीं लेना है कि इधर भी लॉग लिए इधर भी लॉग लिए और ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लॉग लेंगे तो ये लॉग का गलत हो जाएगा, गलत फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। कई बार मैथ में क्या होता है ना कि बच्चा अपना मन से ही लॉग का फॉर्मूला बना लेता है, तो अपना मन से लॉग का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अभी बिहार बोर्ड का क्लास 11th का एग्जाम चल रहा है, मतलब होने वाला है 14 तारीख को मैथ का एग्जाम है, शायद से बोल रहे हैं। तो उसमें क्या 11th का कुछ तो बच्चा पढ़ता नहीं है, तो 11th नहीं पढ़ता है तो बच्चा के मन में ये डर रहता है कि सर 11th हम नहीं पढ़े हैं, मेरा पूरा बर्बाद है, तो क्या हमको 12th का समझ आएगा। तो देखिए, थोड़ा बहुत ही ऐसा त्रिकोणमिति का ऐसा फॉर्मूला होता है जो 12th में यूज होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, 100% आपको 12th में अच्छे से समझ में आएगा। 11th में जो भी यूज पढ़े हैं ना उसका अगर यूज होता है तो साथ के साथ 12th में भी बता दिया जाता है। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अब इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमारा थॉट प्रोसेस वही है कि हम क्या करेंगे, सर पहलक्का वाला को u मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, किसको, इसको, यानी x के पावर y को हम u मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं, किसको, y के पावर x को हम लोग v मान लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर, हमको तो निकालना है dy/dx ना। हाँ सर जी। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा जो कर रहे हैं, काहे कि इसमें गलती करते हैं, पहले आपको u मान लेना है, v मान लेना है। हाँ सर। अब क्या करना है, और ये जो क्वेश्चन है ना बीएससी में भी पूछा जाता है, बीएससी जो आगे आप पढ़ेंगे इंटर के बाद, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहता है और ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, u भी मानने के बाद हम इसको देखिए, इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या u, हाँ सर जी, प्लस इसके जगह पर भी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर जी। अब बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, यही आया। लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को तो सर dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमको क्या करना है, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों तरफ। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट, आप दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं du/dx प्लस dv/dx बराबर, हम यहां लिखेंगे 1 का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1। इसमें गलती होता है तो ध्यान से समझिएगा। अब ये दोनों तो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि du/dx प्लस यहां पर लिखा जाएगा dv/dx बराबर। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा क्या कि सर ये हम करने से क्या फायदा, हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिएगा दिक्कत क्या है, हम इसको u माने, इसको v माने, इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे, u + v = 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। अब इससे फायदा क्या है सर, हमको तो dy/dx वैल्यू निकालना है ना।
तो dy बाई डी एक्स निकला कहाँ निकला ये बताइए। तो नहीं निकला ना, तो ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है कि du इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। अरे हाँ ना बोल भाई, देखिए ध्यान से, du बटा dx का वैल्यू हम इसका डिफरेंशिएशन करके आसानी से du बटा dx निकाल सकते हैं। क्या कोई समस्या है? नहीं है सर। अब हम v का डिफरेंशिएशन करके dv बटा dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हम आसानी से dv बटा dx का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। अब जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा ना, जब दोनों वैल्यू निकल जाएगा, अब जब दोनों को आप जोड़ेंगे तब वहां से आपका dy बाई dx का वैल्यू आसानी से निकलेगा। तो ध्यान से पहले आप इन दोनों का वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं कि करना क्या है सर जी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, u किसको माने थे? तो सर u हम माने हैं x के पावर y को, ठीक है। तो इस प्रकार का जब पावर वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताए थे कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो चलिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, log u बराबर log x के पावर y। यस सर। अब देखिए, तो ऐसा कर लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि log u बराबर, ये जो log के पावर में कुछ होता है इसको हम यहां मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। तो हम यहां लिखेंगे y इंटू लॉग एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर जी। अब देखिए, तो यहां तक आने के बाद हम इसका अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, या डिफरेंशिएट बोथ साइड इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब यह है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स, और यहां पर डिफरेंशिएशन लगा देंगे। हाँ सर जी। सेम काम यहां पर करेंगे तो हम यहां लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन के अंदर y इंटू लॉग एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो क्या आएगा, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो 1 बटा u आ जाएगा। हाँ सर जी। गुना, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो du बटा dx आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोडक्ट रूल से करेंगे कि जब दो चीज गुना में रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिएगा, पहला जैसे है वैसे ही लिखते हैं, और गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। डिफरेंशिएशन पहला जैसे है वैसे लिख दिए, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा जैसे है वैसे लिख देते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे log x, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन, तो dy बटा dx आ जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर आपको दिक्कत है तो हम फिर से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला जैसे है वैसे, काहे कि इसमें फॉर्मूला ही लोगों को याद नहीं होता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला जैसे वैसे, अब फॉर्मूला याद नहीं होने का कारण आपको पता है काहे याद नहीं होता है। आप जिस समय बेसिक पढ़ाई होता है ना, उस समय आप लोग सोचते हैं कि ये तो बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन वही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक आप अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो यही सब जब क्वेश्चन होता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसमें बेसिक ही काम आता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। तो यही यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अगर आप उस समय बेसिक के समय हल्का में लिए होंगे तो यहाँ पर आप हल्का में चल जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, तो अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब आंसर आ गया अपना। तो इस u को हम इधर गुना में ले जाएंगे तो du बटा dx बराबर, इस u को इधर लाएंगे तो यहां पर ऊपर चल जाएगा। हाँ सर। अब y जैसे वैसे, log x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को फॉर्मूला याद है, तो आप बोलेंगे सर जी ये क्या पूछ रहे हैं, हमको तो याद है log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x होता है, इसमें पूछना क्या है। हाँ सर। अब प्लस ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो log x, हाँ सर जी, गुना में dy बटा dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो y गुने 1 बटा x है, हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या। du बटा dx बराबर, u का वैल्यू क्या है, x के पावर y है सर, तो हम यहाँ लिख देते हैं x के पावर y, गुना में y बटा x, हाँ सर जी, प्लस हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर
log x गुना में dy बटा dx। कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करके हम क्या निकाल लिए, डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए। तो हम अब इसका वैल्यू निकाल लिए तो ये आया। तो जो भी इसका वैल्यू आया है हम इसका वैल्यू यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, इसको मिटाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया सर, एक्स के पावर वाई इंटू वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। तो यही हमारा वैल्यू आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं और सेम ही प्रकार से आप लोग पहले खुद से ट्राई करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। डी बटा डी एक्स का वैल्यू आप लोग खुद से निकालिए। देखिए आप लोग जब ट्राई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, बिना ट्राई किए हुए कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना कि सर जी तो बना ही रहे हैं, सर बनाएंगे और छाप लेंगे, इसीलिए आप नहीं सीख पाते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे और आप छाप लेंगे, आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, आप थोड़ा सा भी कुछ नहीं सीखेंगे, आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा कॉपी में। तो उस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है जो आपके दिमाग में भी नहीं हो। अरे भैया कॉपी में लिख के क्या कीजिएगा, जब दिमागे में नहीं रहेगा तो कॉपी में लिख के क्या करेंगे, कुछ होगा? मैथ रटने वाला है, कितना रटिएगा आप, जितना रटिएगा उतना कम पड़ेगा, रटने से कुछ नहीं होगा इसमें। काहे कि आप कितना भी रट लीजिए एग्जाम में तो दूसरा क्वेश्चन ही आना है। समझने में क्या दिक्कत है, क्या है नहीं समझ आता है, बेसिक से आप लेक्चर देखिए 100% आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, रत्ती भर भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डी वी बटा डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग मानते हैं v बराबर वाई के पावर एक्स। हाँ सर जी। अब बताइए तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से करिए, साथ साथ कीजिए, आप भी कीजिए, पहले खुद से बनाने का आप लोग ट्राई कीजिए। तो हम सर अब चलिए मिलाते हैं, बना लिए होंगे तो अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे सर। तो हम क्या करते हैं, लॉग भी बराबर इधर भी लॉग लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं y के पावर में x। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, तो ये जैसे है वैसा ही लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग का फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर में हो, लॉग का फॉर्मूला होता है कि जो पावर में होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना में x इंटू लॉग वाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें हम क्या किए, लॉग लगाए, तो लॉग लगाने के बाद ये इतना अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और बस डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लग जाइए काम पर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे बताइए। तो आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन करना कौन बड़ी बात है, डिफरेंशिएशन इधर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग भी, हाँ सर बराबर, इधर भी हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर ये आ जाएगा, हाँ सर। तो x इंटू लॉग वाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब इसमें हम पहले चेन रूल लगाएंगे, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/v गुना, फिर चेन रूल से v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि सर v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बटा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसमें प्रोडक्ट रूल ध्यान से समझिएगा, अब तो याद ही हो गया होगा आपको प्रोडक्ट रूल कि जो पहला होता है, पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका, दूसरा का, यानी कि लॉग y का डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरा जैसे है वैसे ही लिख देता है, हाँ सर, गुना में पहलक्का का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, हाँ सर जी है ऐसा। अब ध्यान से समझिए, अब हम कैसे करेंगे, आप ऐसा समझिए ना, छोड़िए वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में चल रहा था कि इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है ना, याद करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था कि पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे वैसे पहला करें। ये तो हम बताएं ही, हर समय यही बताते, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया था, लेकिन उसको हम नहीं बताएंगे, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ठीक है ना, तो छोड़िए उसको, इसको ऐसे ही याद रखिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, छोड़िए। तो अब हम कैसे करेंगे सर, इसको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अब कुछ नहीं करना है। अब हमारा आंसर आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा।
तो ई डी वी बटा डी एक्स जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। हाँ सर। अब ई भी को हम इधर गुना करेंगे तो ये गुना में आ जाएगा। हाँ सर जी। अब x जैसे है वैसे, अब इसमें चेंडू लगाइए, जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था। हाँ सर। सेम प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे इसका किए। तो पहले लॉग का करेंगे सर, तो 1/y, गुना में फिर से y का होगा तो y का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx आता है। हम आपको बताए थे ना कि जब कभी भी y आता है डिफरेंशिएशन के अंदर तो उसको स्पेशल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। log y में 1 से गुना होगा सर तो यहाँ पर हो जाएगा log y, काम खत्म। हाँ सर। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/dx बराबर v का वैल्यू क्या है, y के पावर x है सर, गुना x/y लिख सकते हैं इसको, x/y गुना dy/dx प्लस log y, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या किए, अब हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन मेन काम हम लोग कर लिए। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अब दोनों को जोड़ के बराबर 0 करेंगे तब जाके आपका dy/dx का वैल्यू निकलेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि सर अब हमको क्या करना है। इसका वैल्यू हम निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए, अब दोनों का वैल्यू हमको क्या करना है, जोड़ के बराबर 0 करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर, एक लाइन लिख देते हैं ये वाला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, du/dx प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, dv/dx बराबर 0। अब इन दोनों का वैल्यू तो सर हम निकाल चुके हैं। हाँ सर। तो इसका वैल्यू du/dx का वैल्यू क्या आया था, x के पावर y, तो हम यहाँ लिख रहे हैं x के पावर y, अब मल्टीप्लाई के अंदर y/x। हाँ सर, y/x प्लस अब क्या है log x गुना dy/dx, तो हम यहाँ लिखेंगे log x गुना में dy/dx। तो ये जो इतना बड़ा है ये सिर्फ du/dx का वैल्यू है। सेम प्रकार से dv/dx का वैल्यू भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हाँ सर, लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, y के पावर x, तो हम यहाँ लिखेंगे y के पावर x गुना में y/x। हाँ सर, गुना में y/x गुना dy/dx, अब बीच में प्लस। अब क्या करना है, ये जैसे है वैसे लिखना है, यानी कि log y अब बराबर में क्या है, 0 है। तो देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, जो इसका वैल्यू है यहाँ पर लिखें, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर लिखें। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करके बस हमको क्या करना है, dy/dx का वैल्यू निकाल लेना है। तो शुरू में हमको समझ नहीं आ रहा था कि सर हम dy/dx का वैल्यू निकाले कैसे, लेकिन अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जब हम दोनों का वैल्यू निकाले, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिल के निकालते हैं, हम इसको बस सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, y गुने x के पावर y बटा x प्लस, अब देखिएगा हम ये log x लिख देते हैं पहले। हाँ सर जी। गुना में इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर y गुना में dy/dx। ठीक है, ठीक है, प्लस अब फिर से हम इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y के पावर x गुने y अब बटा में x। हाँ सर, गुना dy/dx। हाँ सर जी, dy/dx। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y के पावर x गुने y के पावर x गुना में log y बराबर 0। तो अब हम यहाँ से देखिए तो dy/dx जिसमें है उसको एक साथ कर लेते हैं और जिसमें dy/dx नहीं है उसको अलग कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, x के पावर y/x ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर यहाँ देखिए x के पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना। हाँ सर। तो अब ध्यान से समझिए, x के पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y-1,
ये कैसे हो गया? हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, इसमें भी हाथ पैर फूल गया होगा। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर है x के पावर y बटा x, तो पावर कुछ नहीं तो एक रहेगा। हाँ सर, x के पावर y और नीचे x के पावर 1 है, इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x के पावर -1। हाँ सर जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो जब बेस सेम होता है, बेस जब सेम होता है, ये दोनों आधार सेम होता है, तो पावर वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे y -1। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे हम यहां पर किए हैं, सेम प्रकार से हम यहां पर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, देखिएगा ध्यान से। तो हम अच्छा, इसको इससे तो नहीं जोड़ सकते, इसमें इससे जोड़ सकते हैं। y के पावर x है गुना y है, यही है। हाँ सर, इसके पावर क्या है, 1 है, तो इसमें बेस सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y के पावर x + 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे इच्छा है वैसे लिखिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। बुक में इस प्रकार से आंसर लिखा हुआ था, इसीलिए हम बस आपको बता दिए। मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो dy बटा dx यहाँ है, यहाँ है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x गुने x के पावर y गुना में dy बटा dx प्लस, अब हम इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो y के पावर x + 1 लिख देते हैं। हाँ सर, x + 1 अब बटा में x, ठीक है, गुना में dy बटा dx बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको भी 0 की तरफ ले जाएंगे। तो जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y जैसे पहले वैसे लिख देते हैं, y × x के पावर y, अब बटा में ये जो x है ये ऐसे ही रह जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ इसको उठा के जब 0 की तरफ लाए हैं तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यानी कि y के पावर x गुना में log y बराबर 0। यही हो जाएगा क्या? हाँ सर, यही हो जाएगा। इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कैसे हो गया भाई, यहाँ पर y और y के पावर x है ना, तो यहाँ नहीं, इसको उठा के इधर लाए। हाँ सही है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से dy बटा dx को हम कॉमन ले सकते हैं। तो dy बटा dx बराबर, ओहो, पहले हम क्या करते हैं कि dy बटा dx यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x के पावर गुने x के पावर y। हाँ सर, प्लस, अब इसके जगह पर ये आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, y के पावर x + 1 अब बटा में x बराबर। अब इसमें से आप चाहे तो माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y गुने, इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर, यहाँ 1 है तो y -1, ये हम आपको पहले बताए थे ना, वही यहाँ पर हम यूज किए हैं, माइनस y के पावर x गुना में log y अब बराबर 0। अब हम यहाँ से dy बटा dx का वैल्यू निकालेंगे, dy बटा dx, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ये अब बटा में ये, यही आंसर हो जाएगा। तो माइनस y × x के पावर y -1 माइनस y के पावर x गुना log y, ठीक है सर। अब बटा में यही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x के पावर y प्लस y के पावर, देखिएगा ध्यान से, y के पावर x + 1 अब बटा x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अब अगर आंसर का हम बात करते हैं, तो आंसर में कैसे कैसे दिया है, अच्छा, x के पावर y × log x, x के पावर y × log x, ठीक है। अब क्या है, x × y के पावर x -1। अच्छा, पता नहीं लगता कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, आंसर मैच नहीं कर रहा है। माइनस ऊपर पहले देखते हैं, तो माइनस y × x के पावर y -1 माइनस, ओहो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर तो पहले प्लस हो जाएगा। हाँ सर, प्लस, अब क्या है, y के पावर x × log y, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ v बराबर y के पावर x है, तो y के पावर x y बटा x, यहीं पर हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हम लोग लिखे हैं। देखिए दोस्तों, गलत क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा आंसर इसीलिए मैच नहीं कर रहा था, काहे कि देखिएगा,
जब हम लोग dv बटा dx का वैल्यू निकाले थे तो यहां पर x बटा y लिखे हैं, जबकि जो आंसर हमारा आया था वहां पर x बटा y आया था। तो यहां पर x बटा y होगा, तो हम यहां पर y बटा x लिखे थे तो इसलिए आंसर नहीं आया। अब यहां x बटा y है, आप अगर पहले भी अगर y बटा x लिखे हुए थे इसका डिफरेंशिएशन में, तो आप वहां पर सही कर लीजिएगा कि y बटा x वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब y बटा x लिखने से क्या होगा कि अगर हम इसको इससे गुना किए तो इसको जब इससे हम गुना करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, y के पावर x गुना x अब बटा में y, ठीक है सर। अब देखिए इसको हम इससे, ये तो सही है। अब यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ये जैसे वैसे, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y के पावर कुछ नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। हाँ सर, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो गुना में है ही, यहाँ पर x ऐसे अच्छा से लिख देते हैं। हाँ सर। अब देखिए तो हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर जी, y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, यही आ जाएगा। हाँ सर, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब ये तो जैसे है वैसे, नीचे क्या आ जाएगा, y के पावर लॉग एक्स वाई इंटू y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम एक बार फिर से और आंसर मिला लेते हैं कि आंसर यही दिया है कि नहीं दिया है। तो नीचे क्या था अपना, नीचे x इंटू वाई के पावर x माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर गलती बस एक y बटा x किए थे, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। बाद बाकी अब ये क्वेश्चन का सही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें dv बटा dx में भी y बटा x लिखे थे तो आप वहाँ सुधार कर सकते हैं, ठीक है।